नमस्कार किसान भाइयों, किसी भी फसल से एक बेहतर उत्पादन लेने के लिए हमें सही समय पर और सही मात्रा में सिंचाई देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम सही समय पर और सही मात्रा में सिंचाई फसल को नहीं दे पाते हैं तो हमें जो उत्पादन मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। यानी कि सही गुणवत्ता में और सही मात्रा में जो उत्पादन है हमें नहीं मिल पाता है। इसके लिए ज़रूरी यह है कि हम हमारी जो भी फसल हम बोते हैं उसमें सही समय पर और सही मात्रा में पानी देवे। पानी अगर किसी भी फसल में हम ज़्यादा पानी देते हैं तो वो भी हमारे लिए नुकसानदायक होता है, और अगर पानी उसकी ज़रूरत के हिसाब से नहीं मिल पाता है यानी ज़रूरत से कम रहता है तो वो भी हमारे लिए नुकसानदायक है। तो आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं गेहूं की फसल में पहली सिंचाई कब करें, कैसे करें। तो गेहूं की सिंचाई के बारे में आज आपको कंप्लीट जानकारी दे रहा हूं। वीडियो को अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। किसान भाइयों, गेहूं की फसल रबी की फसल है यानी सर्दियों में ये उगाई जाती है। बहुत बड़े पैमाने पर बहुत बड़े क्षेत्रफल में गेहूं की फसल हमारे भारत देश में उगाई जाती है। अगर आपके क्षेत्र की मिट्टी भारी है तो गेहूं की फसल में 4 से 6 सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ती है, और अगर आपके क्षेत्र की जिसमें आप गेहूं की फसल उगाते हैं यानी आपके खेत की मिट्टी हल्की है तो आपको गेहूं की फसल में बुआई से लेकर कटाई तक आपको 6 से 8 सिंचाइयाँ देने की ज़रूरत पड़ती है। अब हम बात करते हैं कि गेहूं में जो पानी हम देते हैं वो किन किन विधियों से देते हैं। तो गेहूं में मुख्यतः 3 विधियों से पानी दिया जाता है। पहला आता है फ्लड इरिगेशन, यानी जो खुले में जो पानी दिया जाता है, क्यारियाँ बनाकर पानी दिया जाता है। यह विधि उन क्षेत्रों में काम में ली जाती है जहाँ पर पानी प्रचुर मात्रा में होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी उपलब्ध होता है। उन क्षेत्रों में ये विधि अपनाई जाती है। दूसरी जो विधि आती है वो आती है स्प्रिंकलर या फुहारा विधि। ये विधि जहाँ पर पानी कम है, ठीक ठाक पानी है, वहाँ पर ये विधि काम में ली जाती है, और ज़्यादातर अभी जो अपनाई जा रही है वो यही विधि अपनाई जा रही है। इस विधि के माध्यम से हम उबड़ खाबड़ जो ज़मीनें हैं वहाँ पर भी सिंचाई कर सकते हैं। कैसी भी परिस्थितियों में गेहूं की फसल है या कोई भी और फसल है तो उनमें सिंचाई हम इस स्प्रिंकलर या फुहारा विधि से कर सकते हैं। अभी एक नया ट्रेंड और चल रहा है ड्रिप सिंचाई का। काफ़ी सारे जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं, जो किसान अच्छी खेती कर रहे हैं, तो वो गेहूं जो ये बाजरा खाद्यान्न फसलें हैं इनको भी ड्रिप के माध्यम से उगा रहे हैं। हालांकि सब्जियों की खेती बहुत सारे किसान कर रहे हैं, ड्रिप के माध्यम से करते हैं, लेकिन अब खाद्यान्न फसलों को भी ड्रिप के माध्यम से उगाया जाने लगा है। इससे फ़ायदा ये होता है कि हमारे जिन क्षेत्रों में पानी की कमी होती है तो वहाँ पर इस विधि से हम आसानी से एक अच्छा प्रोडक्शन ले सकते हैं। यानी इसमें पानी जो है वो वेस्ट नहीं जाता है, पूरा पानी क्रॉप ले पाती है, फसल हमारी पूरा पानी ग्रहण कर पाती है। साथ ही जो खरपतवार वगैरह इनकी जो समस्या होती है वो भी नहीं हो पाती है। तो विधि अच्छी है। आप भी अगर इस विधि को ट्राई कर रहे हैं या काम में ले रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। इस तरह से ये जो 3 विधियाँ हैं इनके माध्यम से गेहूं की जो फसल है उसमें सिंचाई की जाती है। गेहूं की फसल में जो सिंचाई के जो विधियाँ हैं उनके बारे में बात कर ली। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो गेहूं की फसल है उसमें सिंचाई करते समय या पानी देते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कम पानी अगर फसल को मिलता है तो वो भी हमारे लिए नुकसान का सौदा होता है, और अगर कोई भी चीज़ या फसल को पानी अगर ज़्यादा मिल रहा है, आवश्यकता से ज़्यादा मिल रहा है, तो वो भी नुकसान का सौदा होता है। गेहूं की फसल में अगर हम ज़्यादा पानी देते हैं तो वो हमारे लिए नुकसान का सौदा हो सकता है, घाटे का सौदा हो सकता है। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि आपके प्रॉपर जल निकास की व्यवस्था होनी चाहिए, या फसल को उतना ही पानी देवे जितनी उसकी ज़रूरत होती है। अगर कहीं पे पानी भर जाता है, पानी इकट्ठा हो जाता है, तो फसल में आप देखते होंगे जो पत्तियां है वो पीली पड़ने लग जाती है। तो इस तरह की जो समस्या है उनका सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए ज़रूरी यह है कि फसल को सही मात्रा में और सही समय पर पानी देवे, जिससे फसल का अच्छा विकास हो और एक बेहतर उत्पादन आपको मिल सके। अब हम बात करते हैं हमारे मुख्य पॉइंट पर कि गेहूं में जो पहली सिंचाई होती है वो कब दी जाए ताकि हमें एक बम्पर प्रोडक्शन मिले। और ये जो समय है इस पर सिंचाई देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर इस समय हम हमारी फसल को पानी नहीं देते हैं तो हमें एक बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसलिए ज़रूरी यह है कि आप इस समय का विशेष ध्यान रखें और गेहूं की फसल में एक सही मात्रा में सही समय पर आप पानी ज़रूर देवें।
अब हम बात करते हैं कि गेहूं की फसल में पहली सिंचाई कब करें। गेहूं की फसल में पहली सिंचाई का जो समय होता है वो क्रांतिक अवस्था जिसे हम कहते हैं, और CRI क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज उसे बोला जाता है। इस अवधि में या इस समय पर गेहूं की फसल में पानी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ये एक ऐसी अवस्था होती है जिस पर गेहूं का जो पौधा होता है उसको बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है, और अगर उस टाइम पर उसको हम भोजन नहीं देंगे या पानी नहीं पिलाएंगे तो हमारा जो उत्पादन है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि इस समय आप ज़रूर पानी देवें। गेहूं की फसल की जब हम बुआई करते हैं तो 20 से 22 दिन बाद में उसमें नई जड़ों का विकास होने लगता है। उस टाइम पे गेहूं का जो पौधा होता है वो 2 से 3 पत्तियों की स्टेज पर होता है, यानी उसमें 2 से 3 पत्तियां डेवलप हो जाती है। और उस टाइम पर ये जो समय आता है 20 से 22 दिन का, उस समय गेहूं की जो फसल है उसमें हमें पानी देना चाहिए। किसान भाइयों, ये जो अवस्था है इसको CRI अवस्था बोला जाता है, और हिंदी में अगर हम कहें तो क्रांतिक अवस्था कह सकते हैं। क्रांतिक अवस्था का मतलब ये होता है कि इस समय अगर गेहूं की फसल को पानी नहीं मिलेगा तो गेहूं की फसल की जो पैदावार जो हमें मिलेगी उसमें बहुत ज़्यादा हमें नुकसान देखने को मिलेगा। तो सभी किसान भाइयों से यही निवेदन है कि आप गेहूं की जो CRI या क्रांतिक जो अवस्था आती है उसमें गेहूं की फसल को अच्छे से सिंचाई करें। सिंचाई का तरीका आपका कोई सा भी हो सकता है, जैसे आप खुले में सिंचाई दे रहे हैं तो वो भी हो सकता है, स्प्रिंकलर से दे रहे हैं वो भी हो सकता है, और ड्रिप से कर रहे हैं तो वो भी हो सकता है। लेकिन 20 से 22 दिन बुआई के 20 से 22 दिन बाद वाला जो पीरियड है उस पर गेहूं को पानी मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके साथ में आप माइक्रो न्यूट्रेंट्स दे सकते हैं, और कोई न्यूट्रेंट्स आप देना चाहे तो वो भी दे सकते हैं, फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। लेकिन पानी जो है वो आपको ज़रूर देना है। और माइक्रो न्यूट्रेंट्स कौन से देने हैं, न्यूट्रेंट्स और कौन से देने हैं, वो हम अगले वीडियो में बात करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।